नमस्ते। आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा सब्जेक्ट है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख ली थी, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन जो भारतीय समाज है उसके बारे में पढ़ा था। फिर प्राचीन भारतीय समाज के बाद में हम मध्यकालीन भारतीय समाज के ऊपर आए थे। फिर हम ब्रिटिश भारतीय जो समाज था उसके अंतर्गत आए थे और फिर हमने लास्ट में पढ़ा था समकालीन भारत में समकालीन भारतीय समाज। तो हमारे लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है समकालीन, अभी वर्तमान में जो चीजें चल रही है उससे संबंधित। ठीक है, समकालीन भारतीय समाज में आपको बता दिया था 15 अगस्त 1947 हमारे देश के स्वतंत्रता होने के बाद से ही इसका समय प्रारंभ हो गया था। तो ठीक है, पढ़ते हैं समकालीन भारतीय समाज। समकालीन भारतीय समाज, ये है हमारा आज का टॉपिक। समकालीन भारतीय समाज का जो कार्यकाल है या फिर जो समय है वो कब से स्टार्ट हुआ? वो हुआ है 15 अगस्त, यानी कि हमारा देश आजाद हुआ तब से 15 अगस्त 1947 से ही प्रारंभ हो गया था। हमारे देश को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद से ही समकालीन भारतीय समाज का एक अलग ही विकास हमें देखने को मिला, या ही एक अलग ही विकास हुआ। हमारे देश ने प्रगति करना स्वीकार किया और प्रगति करने की भी। हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए, समाज में बहुत सारे बदलाव आए, ऐसे बहुत सारे कार्य हुए जो कि अन्य देश करता था और हमने भी करने आरंभ किए। लेकिन हमारे भारतीय समाज की विश्व में एक अलग ही पहचान है। हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपरा की एक अलग ही पहचान पूरे विश्व में बनी हुई है, जो कि एक सकारात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छी है। हर कोई भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की ओर आकर्षित होता है और यहाँ पर आने के लिए हमेशा लालायित ही रहता है। यानी कि वो चाहता है कि हम भारत में जो है वहाँ की जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको देखे, परखे, समझे और वो यहाँ पर आकर यहाँ पर बसना भी चाहते हैं। यही कुछ खास बात है हमारे भारतीय समाज की। तो जैसे ही भारत जब स्वतंत्र हुआ तब सीधी सी बात है समाज को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि समाज ऐसे ही नहीं चलता, हमें बहुत सारे ऐसे कानून भी लाए हैं और हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, समाज को मजबूत करने के लिए हमने बहुत ऐसे संशोधन लाए और ऐसे कानून बनाए और संविधान में ऐसी ऐसी चीजें हमने ऐड की है, प्रस्तावित की है, जिससे कि हमारा समाज एक अलग ही दिशा में पहुंच जाए या अलग ही दिशा में पहुंच चुका है। और वो चीजें कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। जो भारतीय समाज को सबसे अलग जो बनाता है वो है हमारा कानून, हमारा संविधान। ठीक है, फिलहाल हमारा जो भारतीय समाज है वो एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा है। लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा है। विश्व में सबसे बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारतीय समाज और हमारा भारत देश। ठीक है, इसमें ऐसे मुख्य धाराएं, ऐसी बहुत सारी बातें ऐड की गई है जो कि दूसरों के मतलब अन्य विश्व में हमें सबसे अलग बनाती है। जैसे कि पहला जो है वो है एक प्रजातांत्रिक समाज के रूप में। पहला जो पॉइंट है वो है एक प्रजातांत्रिक समाज के रूप में।
हमारा भारतीय समाज जो उभर के आया है वो एक प्रजातांत्रिक समाज के रूप में उभर के आया है। प्रजातांत्रिक समाज के रूप में यानी कि हमारे देश पर ना तो किसी राजा का शासन होगा, ना ही किसी सरकार का शासन होगा, ना ही कोई वंशानुगत चुना जाएगा, ना ही ऐसी कोई चीज है। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, प्रजा का शासन यहाँ पर होगा, इसीलिए हमारे देश को प्रजातांत्रिक कहा जाता है। प्रजा जो होती है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवारों को चुनती है, एक सरकार का गठन करती है और वो सरकार जो है वो प्रजा के हित में कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है वो एक प्रजातांत्रिक समाज के रूप में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता कह लो, हमारे देश का गुण कह लो, या फिर हमारी खुशनसीबी कह लो कि हम एक प्रजातांत्रिक समाज के रूप में हमारा भारतीय समाज आज विद्यमान है। दूसरा जो पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में। धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में, धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में सबसे बड़ी खास बात ही हमारे भारत की ये है कि हमारा भारतीय समाज किसी भी धर्म को नहीं मानता। हमारे देश में, हमारे समाज में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और मुस्लिम धर्म और पारसी धर्म, सिख धर्म आदि बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे धर्मों के लोग होने के बावजूद भी हमारा देश किसी एक धर्म को नहीं मानता। हमारे देश में बहुसंख्या जो है वो हिंदू धर्म की है, लेकिन फिर भी हमारा देश हिंदू धर्म को भी नहीं मानता। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का समान आदर करता है। हम विश्व में देख सकते हैं कितने सारे ऐसे धर्म हैं, आई थिंक शायद 62 ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें उनके धर्म को मानते हैं। ऐसे कितने सारे क्रिश्चियंस कंट्री भी हैं जहाँ पर उनके धर्म को भी मानते हैं। कितनी सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो वो भी धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन हमारा भारत जो है वो सच में एक ऐतिहासिक ही है। लोग जब सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो वो सच में लालायित हो जाते हैं कि यार सच में भारतीय जो समाज है वो एक अद्भुत ही समाज है जिसमें इतने सारे धर्म के लोग एक साथ में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे। थर्ड जो है वो है न्यायिक समाज के रूप में। न्यायिक समाज के रूप में या फिर न्यायिक समानता के रूप में, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यवर्गीय हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, ठीक है, चाहे कोई विकलांग हो, अंधा हो, काना हो, बैला हो, लूला, कैसा भी हो, XYZ, सभी के लिए न्यायिक समानता उपलब्ध है। किसी को भी यूं नहीं कहेंगे कि भाई आपको न्याय नहीं मिल सकता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, समलैंगिक हो, ट्रांसजेंडर हो, व्हाटएवर, वो कोई भी हो, सभी को हमारे भारतीय समाज ने सभी को ये अधिकार दिए हैं कि वह अपने न्यायिक समानता का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और कभी भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 हमारी मुख्य हैं, आगे भी हैं, इसको मिटा देती हूँ फिलहाल। आप सब जरा नोट डाउन करते जाइए। चौथा है शैक्षिक अग्रसर यानी कि शैक्षिक क्षेत्र में शैक्षिक अग्रसर समाज के रूप में। शैक्षिक अग्रसर समाज के रूप में हमारे भारत देश में पूरे भारतीय समाज में यह कानून फिलहाल विद्यमान हो रखा है कि अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है। यदि किसी बच्चे के माता पिता 14 वर्ष से कम अगर बच्चा है, उसके माता पिता उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो हम उसके माता पिता के खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय समाज ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है।
जैसे कि प्राचीन समय जब हम देख सकते हैं कि जो प्राचीन समय था वो शिक्षक केंद्रित समय था, लेकिन आप जानते ही हैं कि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। इसी के साथ में शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा थी उसमें भी हमने परिवर्तन किया, उसमें भी बहुत सारी गुंजाइशें हमें मिली और समय के साथ साथ में हम किस पर आ गए, हम बाल केंद्रित शिक्षा पर आ गए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए, सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो। शिक्षा अग्रसर समाज के रूप में भी हमारा भारतीय समाज सामने आया है और उसने दिखा दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत कहीं पर भी पीछे नहीं है। पांचवा है हमारा राष्ट्रीय एकीकृत समाज के रूप में। राष्ट्रीय एकीकृत समाज के रूप में, और अंतिम है नवीन सामाजिक संरचना के रूप में। नवीन सामाजिक संरचना के रूप में, राष्ट्रीय एकीकृत समाज के रूप में। राष्ट्र एकीकृत, पूरे राष्ट्र एक हो चुका है, पूरे राष्ट्र की एकता है हमारे भारतीय समाज में। हमारे राष्ट्र की एकता कैसे हुई? हमारा भारतीय समाज में जो संविधान है, जो कानून है, वो हमारे पूरे भारत देश को एक बनाए रखता है। जी हाँ, क्योंकि इस संविधान के अंतर्गत हमारे भारतीय समाज में किसी के लिए भी, अच्छा तुम हिंदू हो, अच्छा तुम पैसे वाले हो, अच्छा तुम गरीब हो तो तुमको अधिक अधिकार मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के लिए समान अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इन्हीं जो सभी को समान अधिकार मिले हैं उसी में ही सबकी एकता निहित है और राष्ट्रीय एकीकृत समाज हमारे भारतीय समाज में आज विद्यमान है। और अंतिम जो मुख्य बिंदु है वो है नवीन सामाजिक संरचना। नवीन सामाजिक संरचना, इतने सारे कानूनों से, ये जो भी हमने पॉइंट पढ़े हैं, इन्हीं से ही एक नवीन सामाजिक संरचना हमारे सामने आ रही है। हमारे समाज का एक नया ढांचा सामने आ रहा है। हमारा जो समाज है उसमें केवल पुरुष प्रधान ही समाज नहीं है, स्त्रियां भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और वो प्रगति कर रही है। शिक्षा हमारे देश में बहुत अधिक व्यापक हो चुकी है। हमारे देश में स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हीं कानूनों की वजह से आज हमारे देश में एक नवीन सामाजिक संरचना का विकास हुआ है। आगे है, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने देख ली कि हमारे भारतीय समाज में कौन कौन से नए चीजें हुई हैं 1947 के बाद में। अब 1947 के बाद में हमारे देश ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है, ठीक है। हमारा, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो हमारा जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज है वो करीब 5000 वर्ष, 5000 साल या 5000 वर्ष के लो पुराना है। 5000 साल से भी पुराना है। हम 5000 साल तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो इतिहास है, जो भारतीय इतिहास है, वो 5000 साल से भी पुराना है। और हमारे पास में कम से कम 2500 यानी कि 2.5 वर्ष का जो इतिहास है वो हमारे पास में मौजूद है। इतिहास कह लो, अभिलेख कह लो, ठीक है, वो मौजूद है। यानी कि जो भी 2500 वर्ष का जो भी इतिहास है, 2500 वर्ष का जो भी इतिहास है, उसको ज्ञात करने का जो भी स्रोत मानते हैं वो हमारे पास में विद्यमान है। यानी कि करीब 5000 साल पुराना हमारे भारत का इतिहास है और उसमें से 2500 वर्ष इतिहास हमारे पास में है। यानी कि हम जानते हैं, ऐसे हमें साक्ष्य हमारे पास में है। करीब 4500 साल के आसपास की जो सभ्यता है वो हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बारे में भी हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी ऐतिहासिक सभ्यता थी जिसके बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं, और वो हमारी सभ्यता जो है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। पूरे विश्व में इस सभ्यता को माना गया है और पूरे विश्व की एक प्राचीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 जो महानगर हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, हम इन महानगरों के बारे में जानते हैं। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि जिसके बारे में आपने भी जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो अब देख लीजिए हमारा जो भारतीय समाज है वो कितना पुराना है, उसके बारे में कितनी सारी चीजें विद्यमान है, और पूरे विश्व में हमारा भारतीय समाज एक अलग ही दिशा लिए हुए हैं। हमारे स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक अर्थव्यवस्था है वो एक प्राप्त कर ली है। हमारा देश जो है वो कृषि के क्षेत्र में पूर्ण रूप से कैसा हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, यानी कि आत्मनिर्भर हो चुका है हमारा देश। और धीरे धीरे वो अर्थव्यवस्था में भी बहुत अधिक प्रगतिशील हमारा देश हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो समकालीन भारतीय समाज है वो बहुत ही एक अद्भुत है, एक अलग ही दिशा में हमारा समाज है। हमारे भारतीय समाज में बहुत अलग अलग विदेशी शक्तियां आई, और क्योंकि यहाँ पर आकर हमारी संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आकर हर कोई यहाँ पर बसकर रह जाता है। भारतीय समाज है, अगर कोई विदेशी अगर संस्कृति भी है या फिर कोई विदेशी समाज भी है और अगर वो भारत में आता है तो तब तक भारतीय समाज के अंतर्गत नहीं आएगी जब तक कि भारतीय लोग उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करके उसमें भारतीय समाज का तड़का नहीं लगा देते। जैसे कि किसी भी चीज को पूरी हम तभी मानते हैं ना जब उसमें बहुत अच्छा सा तड़का छौंक लगाते हैं, सब्जी उसमें बरोबर मसाले आ जाते हैं। आधी कच्ची पक्की चीजें किसी को भी नहीं पसंद, जब पूरी तरीके से सब्जी बन जाती है वही सबको पसंद आती है। सेम उसी तरीके से जो भारत का जो समाज है, कोई दूसरी चीजों से हम विचारधारा ले भी रहे हैं तो जब तक उसमें भारतीय समाज की गतिविधियां उसमें संलग्न नहीं होगी तब तक वो पूर्ण रूप से भारतीय समाज क्या नहीं कहलाएगी। हमारे जो भारत में जो है मुख्य 3 प्रजातियां, भारतीय समाज मुख्यतः 3 प्रजातियों से बना है। 3 प्रजातियों से बना है। पहला है आर्य, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है आग। इन 3 प्रजातियों से बना है जिसमें से मुख्य कौन है? 2, आर्य और द्रविड़। आर्य और द्रविड़ परिवार की कितनी 14 राजभाषाएं हैं। 14 राजभाषाएं हैं जिसमें से 1652 मातृभाषाएं हैं, जिसमें से 1652 मातृभाषाएं हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा भारतीय समाज है वो बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, बहुत ही परंपराओं से संबंधित, संस्कृति से संबंधित हमारा भारतीय समाज है, और जिसका पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा समकालीन भारतीय समाज। जो भी मैंने लिखा है आप उसको प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इससे संबंधित ही आपका टेस्ट होगा, और अगली क्लास में हम जरूर इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो देखते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्लियरिटी क्लियर नहीं आ रही है, तो आपके वीडियो स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर 3 डॉट बने हुए हैं, उस पर क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर आप जाकर मन चाहे अपनी क्वालिटी ले सकते हो। ठीक है, और वीडियो देख सकते हो।